So what we are discussing today is about Mendelian inheritance और मेंडलियन इनहेरिटेंस के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है जो इम्पॉर्टेंटली आपसे पूछे भी जाती है एग्जाम में, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं पहले डिस्कस करूँगा, बाद में हम इस पे किस पे जाएंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस। पहला पॉइंट जो है अगर हम देखेंगे मेंडलियन जेनेटिक्स जो है या मेंडलियन क्रॉसेस जो है दे आर एप्लीकेबल फॉर सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ये पहला पॉइंट आप याद रखो, क्योंकि अगर हम यहाँ पी प्लांट की बात करते हैं तो पी प्लांट जो है इट्स हैविंग द फ्लावर्स दैट इज अ सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट, इजंट इट? तो लिग्यूमिनस प्लांट होता है वो, हमने देखा वहाँ पे फ्लावर प्रेजेंट होता है और उसका शॉर्ट लाइफ पीरियड होता है। शॉर्ट पीरियड में हम उसको बहुत टाइम से हम बहुत से रिपीटेडली उसको क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कॉल दिस, उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम तक उसका जो होता है लाइफ स्पैन जो होता है बहुत कम टाइम तक होता है। तो हम एक तो ये बात है कि एडवांटेज ये है कि उसका लाइफ स्पैन कम है, तो हम रिपीटेडली उसको सो कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्शन बना सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट एक साल में 3 बार कर सकते हैं, तो ये चांसेस है इसके, इजंट इट? तो हम ये बोलेंगे कि मेंडलियन इनहेरिटेंस जो है इट इज एप्लीकेबल फॉर सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। पहला पॉइंट, एप्लीकेबल फॉर sexually reproducing organisms. So applicable किन के लिए? पहला पॉइंट sexually reproducing organisms के लिए applicable, ठीक है? तो जैसे हमने देखा पी प्लांट उसमें फ्लावर प्रेजेंट होता है तो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन वहां पे होती है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर हम ग्रीगर जॉन मेंडल की क्रॉसेस को देखेंगे दे आर बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट मैं बताऊंगा। तो अगर हम देखिए मेंडलियन इनहेरिटेंस के क्रॉसेस आर बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव, या हम इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, तो हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि मेंडलियन क्रॉसेस जो है या मेंडलियन जेनेटिक्स जो है इट इज बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। अब ये क्या होता है ये मैं समझाऊंगा आप लोगों को। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, मैं समझाने के लिए एग्जांपल दे दूंगा, आप समझना इन चीजों को, ठीक है ना? जैसे मैं 2 ग्राफ बनाऊंगा, जैसे हमारे पास एक ग्राफ है, समझने की कोशिश करना बेटा, और यहाँ पे मैंने टॉल रख दिया और यहाँ पे हमने देखा लास्ट पे डॉफ आ गया, तो हमने पी प्लांट का टॉल लिया और हमने देखा टॉल फिर डॉफ आ गया। इसका मतलब से दिस इज टॉलेस्ट इन हाइट, ये टॉल हाइट में और ये डॉफ हाइट में, बीच में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, देयर इज नो इंटरमीडिएट बिटवीन। लाइक वी हैव टॉल, like it is having the height of 10 meters, then it's having the height of 9 meters, then it's having the height of 8 meters, 7 meters। आपको देखा ग्रीगर जॉन मेंडल ऐसे कहीं बोला, उसे सीधा बोला टॉल एंड डॉफ। व्हाट इज इन बिटवीन, इंटरमीडिएट्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आप इसकी बात करेंगे टॉल एंड डॉफ, राउंड एंड रिंकल्ड, अगर आप इस चीज की बात करें राउंड एंड रिंकल्ड, बस राउंड है फिर रिंकल्ड है। आपने बोला वायलेट है और व्हाइट है, अब किसी इंटरमीडिएट की बात उसने नहीं की बीच में। तो अगर इंटरमीडिएट की बात करते, मैं ऐसे दिखाऊंगा, अगर हम हाइट को लेते फॉर इंस्टेंस, अगर हम हाइट को ले लेंगे पॉपुलेशन के अंदर, अगर हम किसको ले लेंगे बेटा, हाइट को ले लेंगे पॉपुलेशन के अंदर की बात करूं, हम बोलते हैं से दिस इज है, ये हाइट जो है से फॉर 10 मीटर्स है, उसके बाद बोलते हैं 11 मीटर्स है, उसके बाद बोलते हैं 12 मीटर्स है, ये 13 मीटर्स है, इजंट इट? ये 14 है और हम बोलते हैं 15 है। जैसे हमने बोला यहाँ पे क्या आएंगे, say for this is 7, 8, 9, 10, 11, 12 और लास्ट वाला क्या है 13 है। तो हमने बीच में क्या डाले हाइट के, इंटरमीडिएट्स। अगर तुम्हें किसी भी वेरिएशन के अंदर या किसी भी हम बोलेंगे किसी भी व्हाट यू कॉल दिस केस के क्रॉस के अंदर आपको दिखेगा कि देयर आर द इंटरमीडिएट्स प्रेजेंट इन बिटवीन इन ए पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन की बात करेंगे, कोई 7 भी होगा, कोई 8 भी होगा, कोई 9 भी होगा, इंटरमीडिएट्स विल बी देयर। जैसे इफ वी विल टेक अ टॉलेस्ट वन, then we will take a shortest one. In between them we have intermediates. Then that type of variation is called as
quantitative variation or continuous variation. Why? Because 7, 8, 9 they're in a continuous manner. So this is a continuous variation, and what will be this called? This is a qualitative or discontinuous variation. Isn't there is continuity? No, there's only tall and off. You say the tall one, then Gregor John Mendel says DOF one, isn't it? I'll give you an example. Like we have a blood groups. How many types of blood groups we have? We have 3 actually. Four we have. A, B, AB and O. Isn't it? We have 4 blood groups. And the whole population have the blood groups in between them. किसी का कुछ भी हो सकता है. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है. किसी का A है, फिर उसके बाद B आ जाएगा, फिर किसी का AB आ जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट का O आएगा. ऐसी कंटिन्यूटी नहीं है in a population. There is a variation, because if you take an organism, say if you take a father and mother, he is having the offspring. First is baby may have a positive blood group, A blood group, isn't it? It is not necessary second have also the A or B. Second may have AB, second may have O group, isn't it? There is a discontinuity. This discontinuity is called as qualitative or discontinuous variation. Where you will see there is intermediates present, like taking the height. अगर आप height को ले लोगे, तो हाइट का हम ये बोल सकते हैं किसी की 7 है, isn't it, शॉर्टेस्ट है, और किसी की 13 है, टॉलेस्ट है. अब बीच में इंटरमीडिएट्स भी आप डाल दोगे, इसका मतलब आपने इसको एक कंटिन्यूअस मैनर में रख दिया. दिस टाइप ऑफ वेरिएशन, ये जो आप पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन देखोगे हाइट के बेस पे, इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव और कंटिन्यूअस वेरिएशन. तो ये हाइट अगर हम ले लेंगे, यहाँ पे हाइट की बात करेंगे, तो हाइट जो हमारे पास है, इट इज व्हाट, इट इज अ क्वांटिटेटिव, या आप इसको बोल भी सकते हो क्वांटिटेटिव और कंटिन्यूअस वेरिएशन बोल सकते हैं आप इसको. ये आप याद रखोगे. लेकिन ग्रीगर जॉन मेंडल की जो पॉइंट आया था, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रख दिया कि ग्रीगर जॉन मेंडल की जो क्रॉस है, उनकी जो वेरिएशन है, वो क्वालिटेटिव है, वो क्वांटिटेटिव है, वो कंटिन्यूअस है, वो डिसकंटिन्यूअस, कुछ भी डाल सकता है अंदर. तो आपको पता होना चाहिए वो क्वालिटेटिव और डिसकंटिन्यूअस है. आप देखोगे क्वालिटेटिव की में टॉल एंड टॉप, there is a quality, nothing else, not a quantity, isn't it? Tallness, how much tall, you don't know. Darkness is a quality. You say this person is the tallest, you say this is a quality of a person. But if you say the person is tallest, then is the shortest, then in between there are the intermediate, that is the quantitative one. Because you are specifying the things now, you are making the height now, you are making the intermediate in between the tallest and shortest person. अगर आपको किसी जगह पे खाली में बोलाऊंगा tall and dwarf, and I am not saying any intermediate, मैं कोई भी intermediate इनके बीच में नहीं बना रहा हूँ, तो समझ लोगे आप what will be this type of variation called as, it will be a qualitative. So Gregor John Mendel का अगर आप कोई भी क्रॉस देखोगे, उसमें आपको किसी भी जगह आपको कोई क्वांटिटी नजर नहीं आती. ठीक है ना बेटा? So that's why it is a qualitative or a discontinuous variation. ये पॉइंट आप याद रखो. ग्रेगर जॉन मेंडल कहीं पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने ये चीज आपको हाईलाइट करके लिख दी. वन मोर पॉइंट, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये है कि ग्रेगर जॉन मेंडल के जो क्रॉसेस है या जेनेटिक्स जो है, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट. आप देखो किसी भी जगह उसने एनवायरनमेंट का कुछ नहीं बोला है, बट द एनवायरनमेंट प्लेज रोल, इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं हुआ. सो इसका हम ये बोलेंगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, क्रॉसेस दिखाते हैं, मानव एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है. सो हम ये बोलेंगे ग्रेगर जॉन Mendel's crosses are not affected by environment. Environment इनको इफेक्ट नहीं करता ग्रेगर जॉन मेंडल के क्रॉसेस. फोर्थ की अगर हम बात करेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि इसका जो एक्सपेरिमेंट मटेरियल था, दैट वाज पी प्लांट, और कुछ क्रॉस उसने हनी बी पे भी किए हैं. हनी बी जो है ना, उस पर भी किए हैं. ऐसी बात नहीं, अगर आपसे पूछा जाएगा कभी हनी बीच में भी हनी बी भी बीच में डाल दे, तो वो तो हनी बी भी ठीक है ना, हनी बी. एंड पायसम सेटिवम इज ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज दैट? बाय 2n इज इक्वल टू 14. तो हम ये बोलेंगे इसका जो एक्सपेरिमेंट मटेरियल था, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म जो थे, कौन कौन सा था? पायसम सेटिवम
व्हाट इज पायसम सेटिवम? पी। एंड सेकंड वन था हनी बी। ठीक है बेटा, और पायसम सेटिवम डिप्लॉयड था और उसका 2n किसके बराबर था? 14 के बराबर। ठीक है बेटा, ये और एक पॉइंट हो गया। चलो आगे चलते, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारे पास है, हाउ मेनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर टेकन? 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इजंट इट? हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग? 14 ट्रू ब्रीडिंग। पॉइंट बी नोटिस आर इंपॉर्टेंट। कभी ट्रू ब्रीडिंग आ जाएगा तो 14 लिखोगे, कंट्रास्टिंग आ जाएगा तो 7 लिखोगे। और हर एक कंट्रास्ट का एक डोमिनेंट था और दूसरा जो था अलीव था, दूसरा क्या था? रिसेसिव था। ठीक है, लिखो आप। उसने कितने लिए थे? 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। And each contrasting characteristic have dominant and recessive trait. तो अगर हम हाइट की बात करेंगे, उसमें जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, टॉल एंड डॉग। टॉल डोमिनेंट था और डॉग जो था वो रिसेसिव था। तो हर एक का आप देखोगे, एक डोमिनेंट था, एक रिसेसिव था। उसके बाद जो आप देखोगे ग्रीगर जॉन मैंडल के क्रॉसेस जो है, दे आर एम्पिरिकल इन नेचर। व्हाट आर दे? एम्पिरिकल इन नेचर। दैट मीन्स they can be proved on the basis of numerical analysis. हम उनकी न्यूमेरिकल एनालिसिस कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एम्पिरिकल इन नेचर। किया है उसने एक्सपेरिमेंट? यस। और न्यूमेरिकल बेस पे निकाला उनके सारी चीजें? यस। दो वी कैन सॉ दे आर एम्पिरिकल इन नेचर, isn't it? So this is the basic points of the Mendelian inheritance. First one was applicable for sexually reproducing plants. Second thing, the variation we have in a Grigor-John Mendel's cross is a qualitative or discontinuous variation. Third thing, Grigor-John Mendel cross are not affected by the environment. Experimental organism was Pisum setium, why 2n is equal to 14, and some cross also on to the honeybee. And one more important, 7 contrasting characters were present, and each contrasting character have one dominant trait and second one recessive trait, and they were empirical in nature. ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हम डायहेब्रिड क्रॉस को देखते हैं।